हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि बेटा हम वेक्टर आपको पढ़ा रहे हैं और आज वेक्टर में हम आपको पढ़ाएंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रोडक्ट ऑफ। सबसे पहले हम बताते हैं कि अगर मान लो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर के साथ किया जाए तो क्या रिजल्ट आता है। तो याद रखना, कभी भी किसी भी हम वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर ही रहता है, राइट। वो जो क्वालिटी होता है बेटा, वो जो क्वांटिटी होती है, सॉरी क्वालिटी मैंने बोल दिया, वो वेक्टर ही होता है, राइट। जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं, आपने सुना होगा मास इनटू वेलोसिटी। मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन ये बनता है लीनियर मोमेंटम, ये भी वेक्टर है। और सुनो फिजिक्स में मास इनटू एक्सेलरेशन, मास स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, आता है फोर्स। तो यहां आपने क्या सीखा, अगर एक स्केलर और एक वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट फाइनली वेक्टर ही रहता है, स्केलर नहीं रहता, वो वेक्टर ही रहता है। इस बात को नहीं भूलना, ओके। तो ये क्या सीखा आपने कि जब वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वेक्टर ही होता है, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स, रिजल्ट फाइनली वेक्टर ही रहता है, ओके। ये हो गया पॉइंट, ये तो था आपका वेक्टर इनटू स्केलर का प्रोडक्ट। अब यहां पर हम बात करेंगे, ये था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद स्केलर। अब हम बेटा बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब हम बात करते हैं जिस टॉपिक का, उस टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद वेक्टर। अभी आपने क्या देखा था, वेक्टर का स्केलर के साथ, अब क्या देख रहे हो, वेक्टर का वेक्टर के साथ। तो कहा यह जाता है कि जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है, ध्यान से सुनना, तो वो दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है, इसे कहते हैं डॉट और क्रॉस, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। तो जो पहला है टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में, वो है बेटा डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। अब आपसे कोई पूछता है, इफ एनीवन आस्क फ्रॉम यू कि व्हाट इज डॉट और व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट, तो कहा यह जाता है कि जब आप दो वेक्टर को, जब आपके पास कोई भी दो वेक्टर है और उस दो वेक्टर को आप जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई के लिए डॉट साइन यूज कर रहे हो, तो इसे कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसे हम कहेंगे दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जब आप दो वेक्टर को डॉट साइन से मल्टीप्लाई करते हो, व्हेन यू मल्टीप्लाई द टू वेक्टर बाय द डॉट साइन, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन यू मल्टीप्लाई द टू वेक्टर बाय द डॉट साइन, देन इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। और कहा जाता है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, वो रिजल्ट हमेशा, कोई भी सी आया तो वो स्केलर ही होगा, वो रिजल्ट वेक्टर नहीं होगा। डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है हमेशा स्केलर होता है बेटा, इसलिए हम इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल बता देता हूं मैं, फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, दोनों को डॉट साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो W, W फॉर वर्क, वर्क इज स्केलर। और एग्जांपल बताता हूं, फोर्स एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, दोनों को डॉट साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो P, P फॉर पावर। तो ये देखो वर्क हो गया, पावर हो गया बेटा, ये सब किस में आते हैं, ये सब स्केलर में आते हैं। तो दो वेक्टर अगर डॉट साइन से मल्टीप्लाई के दो साइन होते हैं, डॉट एंड क्रॉस। नॉर्मल मैथ्स में डॉट और क्रॉस का मतलब एक ही है, मल्टीप्लाई, बट वेक्टर मल्टीप्लाई में डॉट से मीनिंग अलग होता है और क्रॉस साइन यूज करेंगे तो उसका मीनिंग अलग होगा। तो व्हाई इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज वी आर यूजिंग द डॉट साइन, डॉट साइन, डॉट साइन, डॉट साइन। And why it is called the scalar product? Because the result is always a scalar. That's why it is also called scalar product. अब क्या कहा गया कि मान लो आपके पास if you have two vector a and b। अब मेरी बात को सुनो, मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, उनमें से एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है। मेरी बात को सुनते रहो, क्योंकि जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं या दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं या दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके बीच का एंगल ये जानना जरूरी है। तो मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर है,
दोनों को आपने डॉट साइन से मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आता है बेटा वो आता है ए बी कॉस थीटा। यस, तो जब भी आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई द टू वेक्टर, कौन कौन से, ए और बी, और कौन सा साइन यूज करोगे, डॉट, तो जो रिजल्ट आएगा वो याद रखना बेटा ए बी कॉस थीटा, मतलब पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो किसी ने कहा एक वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, दूसरा वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन सा वेक्टर है तो यूनिट लिख देते हैं, और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। ओके, तो बताओ जरा, किसने कहा, क्या बताएं, क्या बताएं, कुछ बताओ आप, इनका ए डॉट बी, इनका डॉट प्रोडक्ट बताओ। बड़ा सिंपल, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस कितना 60 डिग्री, कॉस 60 1/2, आंसर आ गया 3, खत्म। ये कब यूज करेंगे, जब हमारे पास दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड हो, उनके बीच का एंगल हो, तो आराम से हम ए बी कॉस थीटा करके कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द रिजल्ट ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। और जब भी आएगा कोई नंबर ही आएगा, बिकॉज दिस इज स्केलर, रिजल्ट इज स्केलर। अब यहां पे किसी ने कहा कि आपने डॉट प्रोडक्ट तो निकाल दिया, ठीक है, क्या फॉर्मूला हमने बताया डॉट प्रोडक्ट का बेटा अभी 2 मिनट पहले, ए बी कॉस। अब मेरी बात को सुनो, अब इसमें से एक पॉइंट हम बताते हैं, जरा सुनते रहिएगा, आप ध्यान से सुनते रहिएगा बेटा, कि एक होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, सब चीज जानना बहुत जरूरी है। अब बात आ गई कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर क्या, अब बात आ गई कि व्हाट विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या डॉट प्रोडक्ट होता है, तो आपको मैं पढ़ा चुका था, 3 तरह के यूनिट वेक्टर होते हैं, आपको पता है ना, एक होता है आई कैप, एक होता है जे कैप और एक होता है के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप ये आपस में म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। आई कैप, जे कैप एंड के कैप ये आपस में म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आया वो जरा अच्छे से सुनो। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आया कि मान लो अगर आपने आई डॉट आई करना है, मतलब दोनों सेम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, मान लो अगर आपने आई डॉट आई करना है, मतलब दोनों सेम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट से, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए बी कॉस थीटा। ए का मतलब पहले का मैग्नीट्यूड आई कैप 1, बी का मतलब दूसरे का मैग्नीट्यूड ये भी 1, थीटा का मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, दोनों तो सेम यूनिट वेक्टर है, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, तो क्या आ गया 1, cos 0 भी 1, तो आई डॉट आई 1। तो इसीलिए तो कहा गया है दो सेम यूनिट वेक्टर, चाहे आई डॉट आई हो, चाहे जे डॉट जे हो, चाहे के डॉट के हो, अगर आपके पास दो सेम यूनिट वेक्टर हैं, अगर आपके पास दो सेम यूनिट वेक्टर है बेटा, तो याद रखना इस बात को, दो सेम यूनिट वेक्टर का, दो सेम यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, आपके सामने मैंने प्रूव कर दिया। ए भी आई कैप, बी भी आई कैप, दोनों का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच एंगल 0, तो इसका मतलब दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, इसको नहीं भूलना, इसको हमेशा याद रखना। अब हम बात करते हैं दो डिफरेंट वेक्टर का यूनिट प्रोडक्ट, जैसे आई कैप डॉट जे कैप, तो यहाँ एक पहला वेक्टर आई कैप है, दूसरा जे कैप है, तो मैग्नीट्यूड तो आई कैप का भी 1, जे कैप के भी 1, लेकिन दोनों के बीच एंगल अब क्या बन जाएगा 90 डिग्री, cos 90, 1 इंटू cos 90 क्या हो गया 0। इससे क्या सीख मिली कि दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर, सेम नहीं डिफरेंट, जैसे आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई, अगर इनका हम देखेंगे क्या, इनका हम क्या देखेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है 0 होता है। दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है और दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इसको कभी नहीं भूलना। डॉट प्रोडक्ट में सेम का
यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। इस बात को याद रखना, आपके सामने प्रूफ हो गया। अब जैसे मान लो एक छोटा सा सवाल दे देते हैं, मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप या प्लस k कैप, कुछ दे दिया। मैंने कहा अब इनको दोनों को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करो। तो वो वाला फॉर्मूला कब चलता था, ए बी कॉस थीटा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड होता और उनके बीच का एंगल होता। लेकिन यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, ए का इक्वेशन दे दिया है। मैंने पढ़ाया था ना, हर वेक्टर का इक्वेशन होता है। बी वेक्टर का इक्वेशन दे दिया है और आपसे क्या पूछा है, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कैसे करेंगे बेटा, पहले इक्वेशन लिख देंगे, 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट i कैप 5j कैप प्लस k कैप, हो गया। अब क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट में, जानते हो 1 बाय 1 सबको करेंगे। तो यहां क्या करेंगे 1 बाय 1 में, यहां पे i वाले को i के साथ कर देंगे, j वाले को j के साथ कर देंगे, k वाले को k के साथ कर देंगे। क्यों, क्योंकि i वाले को j के साथ करने से कोई फायदा है नहीं, डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट का आंसर 0 आता है। अब बताओ, तो i वाला i के साथ तो क्या आने वाला है, जरा आंसर वो ध्यान से सुनो। a डॉट बी, i वाले को i के साथ, तो i डॉट i कितना हो गया 1, तो 2 इंटू 1 हो गया 2, j डॉट j हो गया 1, तो 3 5 जा कितना 15, k डॉट k हो गया 1, तो बचा सिर्फ नंबर, -4 इंटू 1 -4, आंसर इज 13। आंसर ही तो नंबर में आना है, क्योंकि रिजल्ट तो हमेशा स्केलर होता है। तो अगर दो वेक्टर दे दे, उसका मैग्नीट्यूड दे दे और उनके बीच का एंगल दे दे बेटा, तब तो आप कैसे करोगे, तब तो आप करोगे ए बी कॉस थीटा से। लेकिन अगर इक्वेशन दे दे तो कैसे करोगे, आई डॉट आई, जे को जे के साथ, के को के के साथ, तब यूनिट वेक्टर का डॉट 1 होता जाएगा और नंबर्स आते जाएंगे। तो ये इक्वेशन देकर करेगा तो ऐसे, वैल्यूज देकर करेगा तो वैसे, ठीक। अब यहां पर बेटा हम बात करेंगे, अब एक ऐसे एग्जांपल करा रहा हूं मैं। एग्जांपल से पहले पॉइंट डिस्कस कर दें। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, डॉट प्रोडक्ट की। अब लोग बोलते हैं कि सर क्या प्रॉपर्टीज होती है डॉट प्रोडक्ट की, ये भी बता दो। आखिर डॉट प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज है जो आप पढ़ाना चाह रहे हो। पहली प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की जरा सुनिएगा, कि अगर ये दोनों जो ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब इनके बीच का एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। ध्यान से सुनना, पहला क्या है, अगर ये जो दोनों वेक्टर हैं, कौन कौन से दोनों वेक्टर हैं बेटा, ए और बी, अगर ये दोनों वेक्टर आपके पास हैं ए और बी, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, ए बी कॉस कितना 90, कॉस 90 0, तो क्या आ गया इनका डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी बराबर 0। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, ए डॉट बी या बी डॉट ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। डॉट प्रोडक्ट में अगर ऑर्डर आगे पीछे कर दो तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी बात याद रखना। ये दोनों प्रॉपर्टी हैं किसकी, डॉट प्रोडक्ट की। ऑर्डर आगे पीछे कर दो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। परपेंडिकुलर हैं तो दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस mj कैप प्लस 2k कैप। यहां पे एक नई चीज की एंट्री हो गई, वो नई चीज है m। दिस इज द इक्वेशन ऑफ a, दिस इज द इक्वेशन ऑफ b। ये दोनों क्या है, वेक्टर हैं। कौन कौन से वेक्टर हैं, एक a वेक्टर है और एक b वेक्टर है। क्या कहा उसने, फाइंड m,
ये जो जे में जो अननोन नंबर m लगा है उसकी वैल्यू बताओ। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। अगर दोनों वेक्टर कौन कौन से, ए और बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो बताओ m की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहां क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और आपको अच्छे से पता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं बेटा, आप अच्छे से जानते हो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट देखो, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो लिख सकते हैं सर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हम इनके डॉट प्रोडक्ट को हम आराम से 0 कर सकते हैं। बोलोगे हाँ बिल्कुल 0 कर सकते हो सर, 100% 0 कर सकते हो सर। कर दिया। चलो अब ए डॉट बी होगा क्या, ये मैंने पढ़ाया था, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। आई को आई के साथ करो 2, 5 को m के साथ करो -5m, के को के साथ करो -6। और ये ए डॉट बी होना क्या है यहां पर 0, तो क्या आ गया -5m -4 बराबर 0। उधर जाकर कितना हो गया -5m बराबर 4, m बराबर कितना आ गया -4/5। यही वो m अननोन नंबर जो था वो निकलकर आ गया। जब वो परपेंडिकुलर बोल रहा था दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया, कहानी कर दी खत्म। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं डॉट प्रोडक्ट में। अब देखना बेटा, अब मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये भी एक सवाल आएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। दो वेक्टर दे देगा, दोनों का इक्वेशन दे देगा, दो वेक्टर दे देगा, दोनों का इक्वेशन दे देगा, और क्या पूछेगा, पूछेगा फाइंड एंगल, एंगल यानी थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यस, ऐसे भी सवाल आते हैं, दो वेक्टर दे देगा और दोनों के बीच का क्या पूछेगा, एंगल पूछेगा। ध्यान से सुनो, दो वेक्टर दे देगा और दोनों के बीच का एंगल पूछेगा बेटा, तो वहां पर भी दो वेक्टर का मतलब इक्वेशन दे देगा और बोलेगा एंगल बताओ, तो यहां पर भी डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। कैसे, सबसे पहले आप क्या करना, पहले ए वेक्टर है ना, पहले ए डॉट बी निकालना। देखो कैसे मैं निकालूंगा, डॉट में पता है आई आई के साथ, जे जे के साथ, के साथ, 2 into 1 नंबर 2, 1 into 3 3, 4 into -1 -4, i डॉट आई 1, j डॉट जे 1, k डॉट के 1, सिर्फ नंबर आ गया, क्या नंबर आ गया 1 आ गया। उसके बाद ए का मैग्नीट्यूड अलग निकालो। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, आपने पढ़ा है ना, जब वेक्टर इक्वेशन दे दे तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, के साथ भी 1 का स्क्वायर। कितना हो गया बेटा, सोचो कितना हो गया, हाँ अब बताना कितना आ गया बेटा, ये आ गया √6। ओके, अब बी का मैग्नीट्यूड निकालो। कैसे निकालते हैं इक्वेशन का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट करके तीनों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये कितना आ गया 16 प्लस 9 25 प्लस 1 √26 हो गया। अब क्या करो, सीधे ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है उसमें आ जाओ। ए डॉट बी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ाया था, ए बी कॉस थीटा। अब यहां से कॉस थीटा निकाल दो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ए डॉट बी अपॉन ए बी। यस, तो क्या आ गया, ए डॉट बी आपने अलग से निकाला है ना, कितना 1, ए का मैग्नीट्यूड कितना है √6, बी का मैग्नीट्यूड √26। ओके, कोई एंगल में तो आ ही नहीं पा रहा है, तो मजबूरी में क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन √6। एक ही साथ रूट में भी कर सकते हो, मर्जी आप, डिग्री में आता ओके, वरना इनवर्स कर देंगे।
तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर दो वेक्टर दे दे, उसका इक्वेशन दे दे और उनके बीच एंगल पूछ दे, तो वहां पर भी डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है। ये बात समझ लो। एक और सवाल आता है डॉट प्रोडक्ट में। डॉट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको दिखा रहा हूं मैं। अब डॉट में जैसे क्वेश्चन आया, इफ मान लो कोई वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। बी दे दिया आई कैप माइनस जे कैप। दो वेक्टर दे देगा। देखो अब कैसे कैसे सवाल आएंगे, सुनो। मान लो दो वेक्टर दे देगा, जरूरी नहीं कि 3D हो, 2D वेक्टर भी हो सकता है, के नहीं होगा, के हो भी सकता है, के नहीं भी हो सकता है, मर्जी है आपकी, कोई मना नहीं करेगा। चलो 3D बनाना है, चलो के कैप डाल देते हैं। बोलोगे सर ये क्या नाराज कर दोगे, हो गया। पूछेगा क्या, पूछा फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर, ऐसे भी सवाल आते हैं। सुनो क्या पूछ दिया, ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालिए, किसके अलॉन्ग, बी वेक्टर के अलॉन्ग। ये भी सवाल आ सकता है कि दो वेक्टर दे देगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और बोलेगा ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलॉन्ग निकालिए। तो यहां भी देखो कैसे करेंगे, सुनो। सबसे पहले जब एक दोनों वेक्टर का इक्वेशन दे दे और बोले जब ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग, मतलब क्या होता है, सुनो इसका कहने का क्या मतलब हुआ। मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब जब ये ए वेक्टर घूमकर बी के ऊपर चला जाएगा, ये जब ए वेक्टर अलोंग बी चला जाएगा या बी वेक्टर अलोंग ए आ जाएगा, बी बिल्कुल ए की डायरेक्शन में आ जाएगा या ए बिल्कुल बी की डायरेक्शन में चला जाएगा, तो इक्वेशंस बदल जाते हैं। तो ए का कंपोनेंट निकालना है बी के अलोंग। तो सबसे पहले तो बात की बात है, सबसे पहले आप ए डॉट बी, पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। तो डॉट में आई आई के साथ 2, जे जे के साथ -3, के के साथ -3, आंसर आ गया -4। फिर क्या करोगे, किसका किसके अलोंग निकालना है, ए का बी के अलोंग। किसके अलोंग जाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बी के अलोंग जाना है। तो बी का यूनिट वेक्टर निकालोगे। कैसे निकालते हैं किसी का यूनिट वेक्टर, उसके इक्वेशन को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। क्या है पी का इक्वेशन, बोलो जरा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। आई का 1 का स्क्वायर, जे का 1 का स्क्वायर, 3 का 1 का स्क्वायर। क्या आ गया, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप अपॉन अंडर रूट 1 + 1 2, 3 × 9 अंडर रूट 11। क्या करना है, एक वेक्टर का दूसरे के अलोंग बोलेगा, फाइंड द कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट का मतलब पार्ट। जब एक वेक्टर ए बी के अलोंग घूम के चला जाएगा तो नया इक्वेशन क्या बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। उसके बाद किसके अलोंग गया, बी के अलोंग गया, जिसके अलोंग गया उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, अब सुनो, अब क्या करेंगे बेटा, अब आप क्या लिखने जा रहे हो, कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट, ए का। किसके अलोंग लिखने जा रहे हो, बी के अलोंग। तो क्या करोगे, ए डॉट बी जो निकाला वो, और उसको बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर, ये ट्रिक हो। तो ए डॉट बी क्या निकाला आपने, -4, और बी का यूनिट वेक्टर जो निकाला वो लिखो, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 11। बाकी कर दो, अंदर माइनस को अंदर ले जाओ, क्या हो जाएगा, -4 बाय अंडर रूट 11 आई कैप प्लस 4 बाय अंडर रूट 11 जे कैप प्लस 12 बाय अंडर रूट 11 के कैप। यही है, जब ए वेक्टर बी के अलोंग जाएगा तो अब ये नया इक्वेशन ए का ये हो जाएगा। अब मान लिया बोलता बी का निकालो अलोंग ए, बी जब अलोंग ए, मतलब बी जब घूम के ए के अलोंग चला जाएगा तो बी का क्या इक्वेशन होगा नया। तो बी का अगर अलोंग ए पूछता तो डॉट प्रोडक्ट तो वहां भी निकालते, बस अगर अलोंग ए पूछता तो ए का यूनिट वेक्टर निकालते, यहां ए का यूनिट वेक्टर हो जाता। मतलब पहले आपको उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और जिसके अलोंग कंपोनेंट पूछेगा उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो नया इक्वेशन आ जाएगा उसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग। तो ये जितने भी क्वेश्चंस देखे आपने बेटा, जितने भी सवाल मैंने कराए, काफी क्वेश्चंस कराए,
आप ध्यान से समझना, ये सारे क्वेश्चंस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट पे था। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। आज हमने इस वीडियो में डॉट प्रोडक्ट फिनिश कर दिया। एक लास्ट टॉपिक बचा है, वेक्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, इसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा। अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।